आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रवचन होने वाला है? तो यहाँ पे प्रवचन कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे साइंस की बातें ही डिस्कस की जाएंगी, लेकिन इस साइंस को फेथ के साथ, आस्था के साथ कनेक्ट किया गया है। तो आज हम यहाँ पे आस्था और साइंस का कनेक्शन देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में होने वाले सूर्य तिलक के बारे में, जो आज दोपहर को 12 बजे कंप्लीट हुआ। ये सूर्य तिलक क्या है, इसमें क्या साइंस लगा है, किस तरीके से ये सूर्य तिलक पॉसिबल हो पाया है, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमें ये पता है कि अयोध्या में राम मंदिर कंप्लीट हो चुका है। उसमें रामलला की प्रतिमा जो है वो बन चुकी है, रख चुके हैं मंदिर में। इसके बाद आज रामनवमी है, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कहा जाता है, ये हमें पता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। तो आज यहाँ पे सूर्य तिलक की बात कही गई, तो वो सूर्य तिलक है क्या? सूर्य तिलक वो है कि दोपहर को 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जन्म के उपलक्ष्य में दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें इस तरीके से भगवान के मस्तक पर आई कि जो ऐसा लग रहा था कि सूर्य उनकी किरणें उनके माथे पे तिलक लगाने आया है। लेकिन वो किस तरीके से पॉसिबल हुआ, इसमें क्या साइंस वर्क किया, इसके बारे में चलिए हम आज बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पाइप ली गई, पाइप के साथ यहाँ पे कुछ लेंस लिए गए, कुछ मिरर लिए गए, उनको बना करके एक डिवाइस बनाई गई, जिसके थ्रू जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट होते हुए, क्योंकि सन की रेज क्या है, बहुत तेज होती है, वो भी दोपहर का समय, नून का टाइम था। तो दोपहर के समय सूर्य की किरण जब इस मिरर और लेंस से पड़ते हुए भगवान श्री राम के मस्तक तक आई, तो वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी कि उतनी सॉफ्ट तिलक आकर के, क्योंकि वहां पे स्पेशल फिल्टर का भी यूज किया गया, जिससे कि वो हार्ड रे जो है वो सॉफ्ट रे में चेंज होके भगवान श्री राम के मस्तक तक पहुंची। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे ली गई 20 पाइप्स। क्या ली गई, यहाँ पे 20 पाइप्स ली गई। 20 पाइप्स ली गई, जो कितनी थी, 65 फीट की 20 पाइप्स को लिया गया, इसमें यूज किया। और ये बनी किसके थी, ये बनी थी अष्ट धातु की, मींस 8 मेटल को मिला करके इनको बनाया गया, इन पाइप को। स्पेशली हिंदू एंड जैन टेम्पल्स में हमेशा अष्ट धातु यूज होती है, ऑक्टोमेटल बोलते हैं इसे, अष्ट धातु ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये अष्ट धातु कौन कौन से मेटल से थी, ये समझते हैं। यहाँ पे इन मेटल को लिया गया, यहाँ पे था गोल्ड Au, और क्या था यहाँ पे Ag सिल्वर था, यहाँ पे लिया गया कॉपर Cu, लेड लिया गया Pb, जिंक लिया गया, टिन लिया गया, टिन के बाद यहाँ पे आयरन लिया गया, आयरन के बाद यहाँ पे Hg लिया गया। तो ये 8 मेटल्स के एलॉय से तैयार हुई ये अष्ट धातु की पाइप है। इन अष्ट धातु की पाइपों को यहाँ पे 3 फ्लोर थे, यहाँ पे ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे क्या लिया गया, टिल्ट मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया। ये है सन की रेज, यहाँ से आ रही है, सन से सन की रेज यहाँ आई और यहाँ पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या किया गया, मिरर लगाया गया। यहाँ पे मिरर, फर्स्ट मिरर इधर लगा, इसके बाद सेकेंड मिरर, थर्ड मिरर एंड फोर्थ मिरर, 4 मिरर लगाए गए और उन्हीं के रिस्पेक्ट में 4 लेंस भी यहाँ पे लगाए गए। तो यहाँ पे जैसे ही सन की रेज पहले मिरर में पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आई और 90 डिग्री के एंगल से बनाती हुई ये नीचे की तरफ आई। नीचे से इस लेंस से गुजरती हुई क्या हुआ, लेंस यहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस क्या करता है, उसे कन्वर्स कर देता है और यहां से फिर आगे बढ़ा, मिरर थर्ड पे आया, मिरर थर्ड से 90 डिग्री के बाद मिरर 4 पे आया, मिरर 4 के बाद आने के बाद ये यहाँ पे आया और 90 डिग्री पर टर्न होकर के ये भगवान श्री राम के मस्तक तक पहुंचा। भगवान श्री राम के मस्तक तक पहुंचने पर इनको इस तरीके से अरेंज किया गया। हमें ये पता है
कि भगवान की मूर्ति यहाँ पे कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, ईस्ट डायरेक्शन पे रखी हुई है। तो इस मिरर को इस तरीके से अरेंज किया गया कि इसमें रे का रिफ्लेक्शन होते हुए और लाइट जो है वो भगवान के मस्तक तक आकर के पहुंचे। तो इस तरीके से इन पाइपलाइन के थ्रू एक apparatus तैयार किया गया, जिसके थ्रू ये सन की रेज हैं आती हुई, ये सन की रेज कितनी हो गई, आते तक यहाँ तक पहुंचते हुए ये 58 mm की रेज थी, जो आकर के कितनी देर के लिए 2.5 से 3 मिनट तक के लिए भगवान के मस्तक तक पड़ती रही। और भगवान के मस्तक तक आने से पहले यहाँ पे क्या यूज किया गया, यहाँ पे कुछ फिल्टर का भी यूज हुआ। फिल्टर को यूज करने से क्या हुआ कि सन की रेज में क्या होता है, हीट होती है, हॉटनेस होती है। तो इस हीट को कम करके इसे सॉफ्ट में चेंज किया गया, इसे सॉफ्ट में बदल दिया और सॉफ्ट रेज आकर के यहाँ भगवान श्री राम के मस्तक तक आकर के पड़ी। और इस सूर्य तिलक में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान था। वो कई दिनों तक इस पे शोध चला, उसके बाद उन्होंने कई बार इस पे ट्रायल किया। जब ये ट्रायल सफल रहा तो वो वेट करते रहे कब, रामनवमी के दिन। और अब हर साल रामनवमी के दिन इसी तरीके से दोपहर को 12 बजे ये सूर्य तिलक का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इनका जब ट्रायल एकदम सफल रहा तो ये तैयार हुए रामनवमी के दिन इस सूर्य तिलक को अप्लाई करने की। तो आज दोपहर को 12 बजे जब ये सूर्य तिलक कंप्लीट हुआ, उस समय पूरा का पूरा वातावरण बिल्कुल आस्था में हो चुका था। अयोध्या पे लगे हुए 100 एलईडी, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर इसे लाइव दिखाया गया, इस सूर्य तिलक को लाइव दिखाया गया और सारे न्यूज चैनल पे पूरी दुनिया के लोगों ने इसे लाइव देखा। तो ये था सूर्य तिलक, जो कि आज आस्था और साइंस के योगदान से सफल हो पाया। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ साइंस के नए डिस्कशन के साथ। हैप्पी रामनवमी।